हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम क्लास 8 का जो फैक्टराइजेशन चैप्टर चल रहा है, फैक्टराइजेशन और चैप्टर नंबर 14 उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसकी 14/3 को एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको दिया हुआ है सामने। तो इसमें क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे वो डिवाइड वाले मिलेंगे, आपको डिवाइड का साइन मिलेगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। करना कैसे है, जैसे पहले से करते आए हैं कि भाई 28 लिखना है आपने, फिर h/4 और 56 ठीक है। अब आपको ये देखो डिवाइड में जो होता है वो नीचे चला जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको इसे काटना है, बस काटना है, देखना है आपको कैसे कटेगा। सेम टेबल में तक आपको काट देना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 7 चौक 28 आपने इस तरह से किया, इंटू में एक्स कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है, 56 7 8 56 तोड़ दिया आपने और इंटू में एक्स, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप काटेंगे इसको तो 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो सिर्फ ये बच जाएगा आपको, जो बचा है बेटा उसी को लिख लीजिए आप, एच और एच और एच, 3 एच बच गए बेटा, एच और 3। ठीक है, 2 सिर्फ नीचे का बचा है, 2 बचा बेटा। ये आपका आंसर रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, वरना इनका तरीका एक और है बेटा, अगर आपको इनको करना है, ये 9th क्लास में बता रहा हूँ, एक चीज़ होती है, क्या होती है कि जो नंबर है, संख्या है बेटा, वो ऊपर नहीं जाती है, बस जो h/4 है, जो h नीचे, इसकी पावर कितनी है, 1 है बेटा इस टाइम, है ना। तो जो h/1 है इस टाइम, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है बेटा, 56 रहेगा और h/4 माइनस, सॉरी, ये h की पावर हो जाएगी -1, ये ऊपर चला जाएगा उठ के, और पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये पावर जब सेम बेस होते हैं बेटा, पावर प्लस हो जाएगी, और प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया, आप इसे ऐसे लिखेंगे, एक ही आ जाएगा बेस। और उसके बाद आप इसे आप काटते रहिए, ऐसे आप काट सकते, 7 चौ 28 और 7 8 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगा h की पावर ऊपर 3 नीचे 2। ये तरीका भी है। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगा वो तरीका अपनाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा और आसान लगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 की आपका देखिए सामने दिया हुआ है आपको कि भाई -36y3। तो आपको लिखना कैसे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी, y3, ये डिवाइड में बेटा नीचे आ जाएगा 9y2। ठीक है, अब करना कैसे, सेम टेबल में आते हैं, अब काटना है। तो कैसे काटेंगे आप कि भाई 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है बेटा, अब y/2 है। ठीक है, ऐसे आप काट सकते हैं सीधा y/2, इसमें से y/3 है, यहाँ पे 3 में से 2 कट जाएंगी तो एक y बचेगा बेटा, सिंपल। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4y माइनस का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, वरना आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ क्वेश्चन कि भाई y को आप तोड़ देंगे 3 में। ठीक है, और नीचे आपका 9y 2 बार आ गया बेटा, तोड़ दिया, तो 9 एकम 1 जा 9, 9 4 जा 36, y से y कट गया, y से y कट गया, बात वही है बेटा, तो फिर वही आनी है -4y। यहाँ पे जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिए, बस आपकी मर्जी है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है ना, मेन हमारा काम, हमारा मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया बस, वो हमारा काम हो गया। ठीक है, जैसे ये है बेटा, तो आप इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ना तो आसान कर दीजिए, मैं आपको आसान करके बस दिखा रहा हूँ। जैसा आपको सही लगता है वैसे क्वेश्चन को कीजिए, और कोशिश करिए कि आप इसे तोड़ के कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये टेबल में आते हैं, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4 से 66 होता है बेटा, ये आपको पता ही है। फिर क्यू से क्यू कट गया बेटा, और आर तो है ही नहीं, अब कुछ कटने लायक नहीं बेटा, कुछ मैच नहीं कर रहा, तो 6 p q, ऊपर आ गया 6 p q, नीचे आपका क्या आ गया आर, 2 आर है तो आर का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्वेश्चन बेटा इजी नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ आसान तरीके से बेटा। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, सेम तरीका वही जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। 34 लिखा आपने, इंटू में एच कितनी बार है बेटा, 3 बार है, 3 बार खोल लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनको इसी तरह किया हुआ है ताकि मैं पूरा अच्छे से करके दिखा सकूँ। ये पूरा स्पेस दिया हुआ है मैंने, देखिए ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा 51, और एक्स वाई कितनी बार, 2 बार, सॉरी 2 बार वाई है, और जेड आपका 2 बार। ठीक है, अब कैसे करेंगे सेम, अच्छा ये टेबल में आते हैं, आपको पता है टेबल में आते हैं। अरे देखो बेटा,
सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए 20 तक, कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि जब मैं 5th क्लास में था तो मुझे भी 20 तक टेबल याद थी। याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन याद कीजिए 20 तक, ठीक है, बहुत मस्ट है ये। तो ये दोनों 17 की टेबल में आते हैं बेटा, उससे पहले आपको दिखेंगे भी नहीं है। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। फिर एक्स कटा बेटा, वाई से वाई कटा बेटा, वाई से फिर वाई कटा बेटा, जेड से जेड कटा बेटा, जेड से फिर जेड काट दिया आपने। अब क्या रह गया ऊपर, 2 एक्स एक्स 2 एक्स 2 है एक्स, तो अच्छा 2 हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका एक वाई बचा हुआ है और एक जेड बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है आपका 3, सब कट चुका है बेटा, 3 बचा हुआ, तो ये आपका आंसर, ठीक है। सेम मुझे लग रहा है आपको इजी लग रहा होगा आसान करने में। तो सेम आपको करना है, 8 की पावर 8 है बेटा यहाँ पे, तो आप 8 को 8 बार खोल सकते हो, वरना अगर आपको काट सीधा भी काट सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको यहाँ भी दोबारा बता दूंगा कि कैसे आप दोबारा से इसे काट सकते हो। 4 4 5 6 7 8। अब क्या बी भी आप काट पा रहे, तो बी भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। ये पूरा नहीं आ पाया, मुझे यहाँ से करना था, सॉरी। यार -6 1 2 3 4 5 6, और बी कितने बार 4 1 2 3 4, ठीक है। अब काटते हैं इसको हम, देखिए मैंने इसे इन्हें तोड़ा नहीं है क्योंकि सेम एक टेबल में आते हैं बेटा, ठीक है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 हो गया बेटा, ठीक है। कट गया ए से कटा 1 1 2 3 4 5 6, और नहीं है बी है फिर 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊपर बचा 2 बचा हुआ, ये -1 है बेटा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -2। आपका ए कितने बचा हुआ, 1 2 2 ये बचे हुए, यानी 2, और 1 2 3 4, बी कितने बचा आपके पास 4, नीचे सब खत्म हो गया बेटा, ये आपका आंसर। आप इसे देंगे -2 A2 B4। एक गलती बच्चे क्या करते हैं बेटा, मैं बता दूंगा आपको, जब जैसे 2 ए बचे हुए हैं तो बच्चे करते हैं प्लस कर देंगे, 2 ए कर देंगे इसको, और बी 4 बचे तो 4 बी कर देंगे बेटा इसको, ये गलत हो जाएगा बेटा। जब मल्टीप्लाई होता है पावर होती है, पावर बढ़ती है, बस पावर A2 हो गया, और बी 4 बार तो बी की पावर 4 हो गया, प्लस नहीं करना है इनको, जब ये प्लस होंगे तो 4 भी आएगा, प्लस करोगे तो 2 भी आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। और मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा था इसका, तो ये हो जाएगा 12 A 8 B 8 था बेटा, बटे में -6 A की पावर 6 और B की पावर 4 था। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 6 ए कट गए इसमें से, तो 2 ए बच गए, ऐसी 4 भी कट गई, 8 में से 4 बच गए, और 6 कम 6 6 दूनी 12, तो सीधा मार दिया आपने, माइनस ऊपर चलाएगा, -2 A की पावर 2 B की पावर 4, ये दैट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, उसमें उनको करना है कि भाई जो आपको ये मोनोमियल दिए हुए हैं, एक पद से आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, देख लेते हैं एक बार। करना वही है आपने बेसिकली, देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको कि भाई हमने इसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड मतलब डिवाइड में आ गया। अब कट तो रहा नहीं है ये, लेकिन ये ब्रैकेट में दिया हुआ है बेटा। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने आप ही होता है, आपको देखना होता है बस। कैसे, देखिए यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है कि भाई अगर आप इसको ना देखें, अगर आप इसे छुपा लेते हैं, तो इनमें एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है। भाई हमें सर ने बताया था कि भाई अगर कॉमन है तो इसे बाहर निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकाल देंगे। कैसे, पहले हम इसे तोड़ेंगे, आपने इसे तोड़ दिया, -6 इंटू में एक्स, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, देखिए यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो ये एक्स बाहर आ जाएगा। तो आपने एक्स क्या किया, बाहर लिया, और 5x -6 बना दिया, बस। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए मैं वापस ले आता हूँ उसको, 3x था बटे में, फिर मैं 3x लिख लेता हूँ, और नीचे भी यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 3x। तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये इस x से ये वाला x कट सकता है, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 5x -6 बटे में 3। ठीक है, क्वेश्चन और भी हो जाएगा कि 3 एक बार इसके नीचे आएगा, 3 इसके नीचे आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है। मतलब कैसे करेंगे मैं दोबारा बता भी देता हूँ आपको। ये 3 इस ब्रैकेट में है ये, तो 5x बटे में 3 हो जाएगा, माइनस ये 3 इसके नीचे आ जाएगा 3, तो ये कट भी जाएगा बेटा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5x बटे में 3 -2। ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, सेम वही चीज़ यहाँ भी करनी है। आप कहोगे सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको और आसान तरीका बता रहा हूँ एक अच्छा सा।
देखिए हमें देखना क्या है, हमें देखना बेटा ये है कि भाई क्या इनमें कॉमन है, क्योंकि अब जब ब्रैकेट वाले आएंगे क्वेश्चंस उसमें हमें तीनों में कॉमन निकाल के बाहर रखना होगा, वही कट रहा होगा हमारे डिवाइजर से जो हमें डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 3 4 5 किसी टेबल में नहीं आते, आपस में तीनों एक टेबल में आते ही नहीं है। ठीक है, फिर आपने देखा 8 6 वाई की पावर 4, मतलब वाई की पावर 8 भी दी हुई है, 6 भी दी है, 4 भी दी है। सबसे जो लिस्ट होती है बेटा, सबसे कम वाली पावर को क्या करते हैं हम बाहर कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्योंकि मैं इनको खोलूंगा बात वही पड़ेगी, आपको मैंने बता रखा है। तो सबसे लीस्ट पावर जो सबसे कम पावर होती है उसको हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 3 तो यहीं रहेगा, वाई की पावर 8, 8 में 4 बाहर आ गई। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा तरीके से समझा देता हूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए ये आपके पास हो गया, ठीक है, बटे में वाई पावर 4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कॉमन क्या क्या आ सकता है बेटा इसमें, वाई पावर 4 4 4। जानबूझ के मैंने तोड़ा क्योंकि मुझे नीचे वाला लाना है कॉमन बाहर, जानबूझ के मैंने तोड़ा इसको इस तरह से। तो कभी कभार क्वेश्चन करने के लिए बेटा ऐसा करना पड़ता है। तो आप अंदर क्या बचिया, ये 4 बाहर आ गया बेटा, तो 3 वाई की पावर 4 माइनस ये 4 बाहर चुका है तो 4 वाई की पावर 2 5 वाई की पावर 4, सॉरी 4 आ चुकी है बाहर, तो ये बचा बस नीचे आपकी वाई की पावर 4। बस समझ में आ गया आपको, y4 से y4 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, वही जो बचा हुआ रह गया 3 वाई की पावर 4 माइनस 4 y2 माइनस 5। ये आपका आंसर हल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया बेटा। देखिए डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। करना वही है, मैंने आपको क्या बोला, जब 3 3 वाला आ जाए बेटा इसमें आपको देखना है तो लीस्ट सबसे लीस्ट पावर जो है उसको छांटना है पहले। तो लीस्ट पावर देखिए, सबसे एच पावर देख रहा हूँ 3 2 2, तो सबसे लीस्ट पावर बनती है 2। तो आपको फटाफट से आपने एच पावर 2 कॉमन ले लिया, पहली बात तो 8 तो पहले से ही बाहर है। ठीक है, अब देखिए वाई सब में वाई है, हाँ है 2 3 2, वाई और 3 है 2 है 3 2, 2 भी है 3 भी है 2 है दोबारा से, तो सबसे कम वाई की पावर 2 इंटू जेड, सब में जेड है, हाँ भाई है 2 2 3, तो हम क्या लेंगे 2। ये आपने लिया। अब देखिए इसमें से सबसे कम एच टू बाहर आ चुकी है, इधर से पहले सबसे एक को पकड़ना है बेटा, एच टू बाहर आ गई 3 में से, तो एक एच बच गया। फिर वाई टू बाहर आ चुका है, जेड टू बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा, प्लस प्लस। अब एच टू बाहर आ चुका है, वाई थ्री में से वाई टू बाहर आ चुका है, वाई बच गया बेटा, और जेड टू का जेड टू बाहर आ चुका है, प्लस एच टू बाहर है, वाई टू बाहर है, जेड थ्री है या 2 है, तो एक बच गया जेड बटे में। ये जो चीज़ आएगी बेटा बटे में आएगी 4 एच टू वाई टू जेड टू। ये बेटा मैंने निकाला कैसे, देखिए जो हमें दिया होता है डिवाइड में भाग करने के लिए बेटा वही चीज़ इनमें कॉमन होती है बेटा ज़्यादातर। ठीक है, कॉमन मिलेगी काटने के लिए आपको। देखो 4 तो 8 से कट ही जाएगा, तो आपको सबसे कम पावर जो होती है तीनों में वो छाटनी होती है बेटा। तो जो आपको देखो ये तीनों मैंने कॉमन ले चुका हूँ, तो इसमें देखेंगे तो भाई ये बाहर है ये बाहर है, ये तो बचा, इसमें से 2 आ चुका है, 8 बचा है तो वो आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाई मैंने। अब मैं काट दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कटा इससे, ये इससे कट गया बेटा, सेम से सब कट गए, बचा गया 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका आंसर, बस खत्म। सिंपल का क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है बेटा उतना सिंपल होता है, बस थोड़ा देखना होता है ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन करते हैं हम। आप कहेंगे सर एच, देखो मैंने बोला ना एच टू तो कॉमन किसी टेबल इस इधर कोई भी कुछ भी कॉमन सेम, मतलब अगर मैं संख्या देखूँ नंबर देखूँ तो कोई सेम नहीं है, तो लेकिन एट्स एक एट्स चीज़ है तो वो तीनों में कॉमन आ रही है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे कम वाली पावर कौन सी है, एच सी, ये रही, ये कौन सी पावर है, इसकी पावर, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है बेटा। तो मैंने क्या किया एच पर 1 कॉमन ले लिया। अब 3 में से एक बाहर आ चुका तो बचे कितने बेटा, 2 अंदर बचे, प्लस ये 2 2 2 तो है ही नहीं, बाहर लिया नहीं मैंने, एच और 2 है, एक बाहर आ चुका तो कितना बचा बेटा, एक एच बचा, प्लस 3 एच 1 बाहर आ चुका है, बस 3 बचा बटे में 2 एच, इसे बटे में ले जाना है। अब कुछ नहीं बचा बेटा इसके अंदर, सिर्फ एच से एच कट गया बेटा, और आपका आंसर आ गया एच और 2 प्लस 2 एच प्लस 3 अपॉन में 2। बस सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इसमें फिर वही चीज़ है बेटा, लीस्ट पावर। अब ब्रैकेट के अंदर हमें करना यही है, जहाँ पे ब्रैकेट दिखे आपको उसमें आपको लीस्ट पावर को बाहर ले लेना है। तो लीस्ट पावर सबसे पहले देखो P3 है, यहाँ पे P6 है, तो लीस्ट पावर कितनी है P3, Q6
Q3। भाई आपको दोनों में देखना पड़ेगा Q भी कॉमन है या नहीं है। तो देखा आपने Q6 और Q3, मतलब Q3 लीस्ट पावर है। अब P3 बाहर आ चुका है, इस पहले दो देखो आप, P3 बाहर आ चुका है, Q6 में से 3 पावर बाहर आ चुकी है, तो Q3 बच गए आपके माइनस माइनस। P6 में से 3 बाहर आ चुके हैं, तो P3 Q3 बाहर आ चुका है, ये रहा, ये पूरा हुआ पूरा पट्टी में आ गया बेटा। अब आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, काम हो जाएगा यूँ ही। ये देखिए जी, हो गया आपका काम, Q3 माइनस P3, ये आपका आंसर। कितना बड़े बड़े लग रहे थे आपको, जब आप करेंगे तो इनको आपको बहुत इजी लगेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि भाई ये आपको विभाजन करना है बेटा, वही डिवाइड जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे? अब आपको बता दिया 5। अब आपको लग रहा है कुछ कॉमन, हाँ यार ये लग तो रहा है कि भाई 10 और 25 5 टेबल में आते हैं। तो वही आपने कर दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया, 5 2 10 इंटू में x 5 10, मैंने 5 गुणा में 5 5 बजे 25, और ये आ गया बट्टे में 5। अब आपने पता लग गया कि भाई यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, फटाफट से 5 कॉमन लिया, 2x अंदर रह गया, माइनस ये 5 बाहर आ चुका है, 5 रह गया, बटे में 5। कुछ भी नहीं बचा इसमें, कुछ बचा ही नहीं बेटा, कट गया 5 का 5, 5 का 5, आपका आंसर है 2x माइनस 5। है ना, बहुत ईजी। आओ, इसमें आपको सेम क्वेश्चन वैसे ही बस डिवाइड में दे दिया 2x माइनस 5। और देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 2x माइनस 5 हमारा बचा हुआ था, अब वही कटेगा। कैसे कटेगा देख लेते हैं। देखिए ये इसे हमें काटना है, ये कट रहा होगा, डिवाइड दिया है बेटा कुछ ना, तो तभी ये तो कटेगा ही कटेगा। कैसे करेंगे हम? सेम जो हमारा करते हुए आए 5 इंटू 2 इंटू में x, हमने ये किया ऐसे, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, 5 5 25 और 2x माइनस 5। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आपको पता लग गया कि भाई 5 और 5 कॉमन आ रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आया, अंदर 2x माइनस 5 बचा बेटा, और नीचे 2x माइनस 5। क्योंकि जो डिवाइड में दे रखा है बेटा वो कहीं ना कहीं इसमें से निकलेगा बाहर, तभी वो कटेगा बेटा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, कट गया, और आपका आंसर 5। ये क्वेश्चन सेम ही है बेटा, सेम ही है। देखो एक तरह से बस यहाँ पे 2x माइनस 5 आ गया, 5 आ गया। जब आपने 5 से डिवाइड किया तो ये बचा, जब आपने इससे डिवाइड किया तो 5 बचा। देख लेना एक बार अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे भाई, क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई 10 5 से कट जाएगा, डिवाइड में आएगा तो 6 21 किस टेबल में आते हैं भाई? 6 और 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, फटाफट से। तो हमने क्या किया भाई, 10y, इसे थोड़ा अंदर से, 3 2 6 इंटू में y प्लस 3 7 21, डिवाइड में आ गया आपका 5 2y प्लस 7। ठीक है भाई, आपको दिखाई दे रहा है भाई 3 3 कॉमन आ रहा है हमारा तो। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 इंटू में y, ऐसा आप मल्टीप्लाई में लिखिए इनको, इंटू में 3 बार आ गया आपका, इसे भूल जाइए आप, 3 बार आ गया, 2y बची अंदर बेटा, प्लस में 7, 3 बार आ चुका है। अब आपने लिख दिया बटे में 5 2y प्लस 7। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये सेम कट गया, सेम से आगे कट गया, 5 में 5 5 दूनी 10, 2 या 6 और y 6y आंसर। बहुत ईजी हो गया, मज़ा आ रहा होगा करने में आपको आई थिंक क्वेश्चन को, और समझ में भी आ रहे होंगे आपको। अगला ऑप्शन है आपका 9x2, और ये दिया हुआ है आपको, देखिए इसमें आपको 27 कट रहा है, 9 से पहाड़े में कट भी रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 3 और 28 आ रहा है पहाड़े में, आ रहा है जी, 3 एकम 3 3 8 24। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया, 9x2 y2 थोड़ा 3 इंटू जेड इंटू में 1 माइनस 3 8 24 बटे में 27 एक्स वाई जेड माइनस 8। बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा कि ये हमें जो दिया हुआ है, कुछ हो सकता है इसका कि हम इसे कन्वर्ट करें और ये इससे कट जाए, ये ध्यान रखना हमेशा, इसमें छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आपने आती है बेटा 3 और 3 कॉमन आ चुका है। अब इसको दिपका लो थोड़ा सा, नहीं देखना इसको, लेकिन आप उतार लीजिए इसको कि भाई 9x2 y2 इंटू में ये जो भी उसने वहाँ जहाँ कुछ साइन नहीं था वहाँ बेटा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में रहेंगे। ये 3 कॉमन आ गया आपका, दिपका लिया आपने, z बचा बस अंदर, जेड वन जा टेड माइनस 8 बचा अंदर बटे में, अब उसे उतार लो 27 एक्स वाई जेड माइनस 8। बहुत ईजी, सेम कट गया बेटा। अब देखिए 9 एकम 9 9 तिया 27, 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया, खत्म हो गया बेटा। अब देखो
एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक वाई से एक वाई कट गया, आपका आंसर बचा एक्स वाई। आई थिंक आपको फुली अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है आपको 5th, तो करना कैसे है देखिए, ये -4 है और ये आपका समझ में आ रहा है आपको, ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी में 6 यहाँ पे और आपका बी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी मतलब कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है और ये कटने वाला है आपस में। बाकी 96 और 144 उसको हम देख लेंगे कैसे कटेगा आप आगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, आपने देखा नहीं 3 और 12 8 टेबल में आते हैं, 5 और 6 8 टेबल में आते हैं। सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालो, कुछ करो जो हो सकता है। तो देखा 3 इंटू में 1 इंटू में ए, ठीक है, -12 3 इंटू में 4, इधर 5 इंटू में बी -5 इंटू में 6, ये आप सारा बटे में आ जाएगा 144 ए -4 और बी -6। उसके बाद क्या करना है, आपने कॉमन लेना है। आपको पता है कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है भाई, यहाँ पे 5 आ रहा है बस। और जो बाहर निकलेंगे मल्टीप्लाई जाएंगे 96 से, तो 96 इंटू में ए इंटू में बी, मतलब ले सकते हो आप, मल्टीप्लाई है कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। 3 लिया कॉमन आपने, तो इसे भूल जाइए 3, तो 3 बार आ चुका, ए बच गया अंदर, माइनस ये 3 बार आ चुका है, 4 बचा, इंटू में ये आपका 5 है, कुछ नहीं है वहाँ 5 आएगा बेटा, और 5 बाहर आ चुका है, बी -65 बाहर आ चुका है बेटा। फिर आपका 144 ए -4 बी समझ में आ गया होगा आपको जो निकाला मैंने बाहर। ये इससे कट गया बेटा, ये इससे कट गया। अब 16 के पाड़े में ये आते हैं 16 6 96, 16 निम्मा 144। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कुछ बचा क्या बचा भाई, ए बी सी और 5 दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, 2 और 5, 2 5 जा 10 ए बी, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा बेटा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। और कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ एक्सरसाइज है आपकी अगर नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनकी वीडियो पहले बना देंगे बेटा, ठीक है। पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। ऑल द बेस्ट।